सुप्रभात, राधे राधे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हमारे वेट लॉस सेशन का 5वां दिन यानी डे 5। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने डे 4 तक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी। तो चलिए फटाफट से हम आज डे 5 की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग देंगे। तो चलिए स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले हम मेडिटेशन से शुरू करेंगे। तो हम 1 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, deep breathe in, deep breathe out. Then अब हम अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए स्ट्रेचिंग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देन आप अपने हाथ से अपने सर को पुश करेंगे अपोजिट साइड एंड अपने सर को आप हैंड के साइड पुश करेंगे। दोनों साइड से अपोजिट प्रेशर आप देंगे। देन सेम then नॉर्मल ब्रीथ इनहेल एंड एक्सेल पे आपको ध्यान देना है। देन अपने कंधों को स्ट्रेचिंग देना है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Then side twisting,
hold 10 to 15 seconds, then back, then opposite side, then back, देन अपने हाथों को पीछे खींचते हुए इस तरीके से होल्ड, then back, अब हम चलते हैं अपने योगाभ्यास की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे थ्रेड द नीडल, यानी जिस तरीके से सुई में धागा डालते हैं बस सेम प्रैक्टिस हम वैसे ही करेंगे। इसके लिए हम इस तरीके से आ जाएंगे, इस पोजीशन में आपको रहना है। अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए देन राइट साइड भी सेम प्रैक्टिस। तो ऐसे हम 5 टाइम करेंगे इस प्रैक्टिस को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। One, two, 3, 4,
5। तो यहाँ पे हमारा ये आसन कंप्लीट होता है। देन चलते हैं हम अपने अगले आसन उत्कटासन की तरफ। उत्कटासन के लिए हम इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होते हुए हमें इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। देन नीचे आते हुए ये बैलेंसिंग बनाते हुए आपको उत्कटासन में इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए इसको भी हम 5 टाइम कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा 5 टाइम कंप्लीट होता है। देन हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। चलिए हम एकदम सीधे लेट जाएंगे इस तरीके से, और इस आसन का नाम है सुप्त दंडासना। सुप्त दंडासना के लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों को उठाते हुए एकदम सीधे करना है। बिल्कुल घुटने से आपके पैर फोल्ड नहीं होने चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है अपने पैरों को, बिल्कुल स्ट्रेट। और इस तरीके से 30 सेकेंड तक आपको इस प्रैक्टिस को करना है। इस आसन का नाम है सुप्त दंडासना। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। पूरी ईमानदारी से कीजिए। जब आप किसी चीज में ईमानदारी से करेंगे तभी उसका रिजल्ट आपको फुल मिलेगा। तो जब आपके 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं, देन धीरे से अपने पैरों को नीचे ले आइए इस तरीके से। और फिर अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। उसके लिए तरीके से आप इस पोजीशन में आते हुए आएंगे, और इस आसन का नाम है संतुलन आसन वेरिएशन, यानी संतुलन आसन का ये वेरिएशन है। और मैंने अपने डे 4 तक में संतुलन आसन तो करवा रखे हैं आपको, लेकिन आज मैं इसका वेरिएशन आपको करवा रही हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको आते हुए मैं साइड से दिखा देती हूँ। इस तरीके से आना है। देन आपको अपने घुटने हाथों में टच करने हैं। 1 2 3 4 5। तो जब आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड घुटने टच होंगे तब वो एक कहलाएगा, पूरा एक राउंड कंप्लीट होगा। तो हमने ऐसे 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं अपना अगला आसन का नाम है वेरिएशन ऑफ उत्कटासन। यानी हमने उत्कटासन तो पहले किया है, लेकिन अब हम उत्कटासन का वेरिएशन मोड करेंगे। उसके लिए आपको इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए बैक पर्वतासन में जाना है। देन
ट्विस्ट, ये आपका 1 राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन ऐसे हमें 5 राउंड करने हैं। तो चलिए नंबर 2 राउंड कर लेते हैं। टेबल टॉप पोजीशन, चुपर्वतासन, अश्व संचालन, उत्कटासन। टू, थ्री, फोर, और ये यहाँ पे हमारे 5 राउंड कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ ये आसन हमारा कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा वेरिएशन ऑफ भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन बोल सकते हैं। इसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। तो इसके लिए आप इस तरीके से बिल्कुल सीधे लेट गए हैं, पेट के बल। देन अपर बॉडी उठाते हुए आपको लेफ्ट पैर का तलवा देखना है, देन राइट पैर का तलवा देखना है, देन डाउन। 1 राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें ऐसे 5 राउंड करने हैं। तो चलिए लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। 3 कंप्लीट होते हैं यहाँ पे हमारे। देन अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। 4 कंप्लीट होते हैं। अप, लेफ्ट, राइट, then down. तो यहाँ पे हमारे भुजंगासन वेरिएशन यानी तिर्यक भुजंगासन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारे अगले आसन का नाम है मकर अधोमुख सवासना। तो इसका भी हमें वेरिएशन करना है।
इसके लिए हमें सेम इस तरीके से अपनी एल्बोज पे आ जाना है और एल्बोज पे आने के बाद इस तरीके से एक एक पैर उठाना है। देन 1 राउंड कंप्लीट होता है। इसके आपको 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो चलिए, टू, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आपके 5 राउंड कंप्लीट होते हैं। देन इसके बाद हम करते हैं संतुलन आसन यानी हाई प्लैंक। इस तरीके से जैसा कि इसका नाम है संतुलन आसन यानी कि हाई प्लैंक। ये हमने हाई प्लैंक की पोजीशन बना ली है। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। देन यहाँ पे हमारे 30 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए हम इस तरीके से एक पैर को नीचे फोल्ड रखेंगे, दूसरे पैर को इस तरीके से अपोजिट लाते हुए अपने हाथ से इस तरीके से हम अपने पैर को हक करने की पोजीशन बनाएंगे, जैसे कि हम अपने पैर को हक कर रहे हैं इस तरीके से। और साइड ट्विस्टिंग करेंगे जितना कर सकते हैं। देन दूसरे हाथ से भी हम सेम प्रैक्टिस करेंगे साइड ट्विस्टिंग की। अभी तक मैं आपको एक ही साइड से करा रही थी, बट आज मैं इस आसन में आपको दोनों साइड से ट्विस्टिंग करा रही हूँ। जितना ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करेंगे आपको उसका बेनिफिट उतना ज्यादा ही मिलेगा। इससे आपका साइड फैट पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, साथ ही आपकी पेट की चर्बी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आपको 20 सेकेंड्स या फिर 30 सेकेंड्स होल्ड रखना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की ट्विस्टिंग में। देन सेम प्रैक्टिस हम अपने दूसरे पैर के साथ भी करेंगे इस तरीके से। अदर साइड।
देन लेफ्ट साइड, देन हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और अब हम अपना अगला आसन करेंगे। इस तरीके से बैठ जाएंगे। इस आसन का नाम है पवन मुक्तासन वेरिएशन। इस आसन को करने से हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है, साथ ही साथ हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाती है। हमारा शरीर अगर थका हुआ है तो थकान जाती है। स्पेशली आप इस आसन को फन आसन भी बोल सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए आपको खुद को करना है 10 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन इस तरीके से पैरों को होल्ड करते हुए, दबाव देते हुए अपने पैरों को 30 सेकेंड तक यहाँ पे ऐसे ही रखना है। आपकी पेट की मसल्स में ऐसे में बहुत अच्छा खिंचाव फील हो रहा होगा। ये आपके पेट को हेल्दी रखने में, हेल्दी बनाने में बहुत ही अच्छा आसन है। देन रिलीज करते हुए अब आपको शवासना में आ जाना है। जैसे कि मैं हर आसन में आपको बताती हूँ कि शवासना में क्यों जाना है। तो इस तरीके से अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, एकदम शिथिल छोड़ दीजिए और अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ आप किस तरीके से ब्रीथ को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस पे फोकस में लगाइए, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाइए। 1 मिनट की इस प्रैक्टिस से आपके अंदर हैप्पीनेस भर जाएगी और आप पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक और चार्ज हो जाएंगे। देन इसके बाद लेफ्ट लेग उठाते हुए इस तरीके से राइट करवट पे ले जाते हुए आपको उठना है और वापस आ जाना है। देन इसके बाद जैसा कि मैं आपको डेली कहती हूँ कि आपको कम से कम 3 प्राणायाम करने ही करने हैं और ये प्राणायाम अगर आप सूर्योदय के समय में करते हैं तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा।
तो चलिए हम फटाफट से 1 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं और अपना सेशन खत्म करते हैं। चलिए, डीप ब्रीथ इन, देन चैंटिंग। तो यहाँ पे हमारा डे 5 का सेशन कंप्लीट होता है। तो बस आपको अपनी 5 मिनट की वॉक, अपनी डाइट और ये सेशन, 3 चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और मैं गारंटी देती हूँ आपका 30 डेज का प्रोग्राम कंप्लीट होते होते 10 kg वजन जरूर घटेगा। बस आपको बेसिक चीजें ध्यान देनी है और रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने डे 6 के सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।